अंधेरे हॉल में हर सीट खाली थी, लेकिन सीट D23 पर किसी के बैठने का एहसास साफ था। पर्दा बंद था, फिर भी स्क्रीन पर परछाइयां चल रही थी और उस खामोश थिएटर में कोई था जो सिर्फ सच दिखाना चाहता था। दिशा अपने ऑफिस में बैठी फोन देख रही थी, तभी नालिनी जल्दी से अंदर आई। उसके हाथ में अखबार था, उसने बिना कुछ कहे अखबार टेबल पर रख दिया। हेडलाइन थी, सिनेमा का थिएटर में फिर रहस्यमयी मौत। दिशा ने हैरानी से देखा। नालिनी ने बताया कि 3 महीनों में ये छठी मौत है, पर पहले सबको पैसे देकर मामला दबा दिया गया। इस बार खबर बाहर आ गई। उसने धीरे से कहा, स्क्रीन नंबर 3 में कुछ है, लोग कहते हैं वहाँ शैतानी साया है। दिशा की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसे लगा ये केस उसके करियर को नई दिशा दे सकता है। कुछ दिनों बाद दिशा आगरा पहुंची। शाम को वह ऑटो से थिएटर के गेट पर उतरी। ऑटो वाला अजीब नजरों से उसे देखता रहा और बिना कुछ बोले चला गया। अंदर ऑफिस में उसकी मुलाकात थिएटर के मालिक चंद्र प्रकाश से हुई। दिशा ने जाँच की अनुमति मांगी। काफी सोचने के बाद उसने एक रात की इजाजत दे दी। रात में उसकी मुलाकात रतन से हुई, जो बुजुर्ग केयरटेकर था। हाथ में भारी चाबियों का गुच्छा, आंखों में डर और आवाज में चेतावनी। उसने कहा, स्क्रीन 3 वहाँ दीवारों के भी कान है। दिशा टॉर्च लेकर अंदर चली गई। हॉल में असामान्य ठंड थी। वह सीटों के बीच से गुजरते हुए रोडी तक पहुंची। उसकी नजर सीट D23 पर टिक गई। दिशा ने अपना थर्मल कैमरा, सेंसर और रिकॉर्डर सेट किया। अचानक तापमान तेजी से गिर गया। सामने की स्क्रीन हरी झिलमिलाहट से भर उठी। उसे सीट D23 से पॉपकॉर्न चबाने की आवाज सुनाई दी। सीट खाली थी पर कुशन दबा हुआ था। तभी रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा और उसमें किसी की चीखें कैद होने लगी। आवाज प्रोजेक्टर रूम की दिशा से आ रही थी। दिशा दौड़ती हुई ऊपर पहुंची। वहां पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चल रहा था। उसने नीचे झांका। सीट D23 पर एक आदमी बैठा था, फटी पुरानी वर्दी में, और सीधा उसी की तरफ देख रहा था। अचानक तेज रोशनी चमकी और दिशा बेहोश हो गई। होश आने पर उसने देखा स्क्रीन अपने आप चालू हो गई है। उस पर पुरानी फुटेज चल रही थी। तारीख 21 मार्च 2011। फुटेज में जवान चंद्र प्रकाश एक युवक अमन से बहस कर रहा था, जो वही प्रोजेक्टर ऑपरेटर था। बात उसकी बेटी को लेकर थी। गुस्से में चंद्र प्रकाश ने अमन को मार दिया। बाद में अमन की लाश बोरे में भरकर गायब कर दी गई और वह खुद सीट D23 पर जाकर बैठ गया। दिशा सब समझ गई, यह भूत नहीं, एक छुपी हुई हत्या थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। चंद्र प्रकाश अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। दिशा पीछे हटने लगी। तभी अचानक लाइटें बुझ गई। स्पीकर्स में अजीब आवाज गूंजने लगी। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। प्रोजेक्टर रूम में रीलें अपने आप हिलने लगी। वे चंद्र प्रकाश के पैरों से लिपटती हुई ऊपर चढ़ने लगी। वह छटपटाता रहा। पीछे अमन की आत्मा खड़ी थी। उसी मशीन ने चंद्र प्रकाश को भी वैसी ही सजा दी जैसी उसने अमन को दी थी। कुछ देर बाद हॉल में शांति थी। दिशा धीरे धीरे होश में आई। उसने प्रोजेक्टर रूम की ओर देखा। वहां अमन खड़ा था, अब शांत, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। तभी दिशा की नजर अपने लैपटॉप पर गई, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने कांपते हाथों से फुटेज चेक की तो उसमें सब कुछ कैद था। तापमान का गिरना, आवाजें, स्क्रीन की झिलमिलाहट, और आखिरी पर जब अंधेरा छाया था, उसने तुरंत सारी फाइलें सेव की और बैग में रख ली। वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, पीछे से सीटों के बीच किसी के चलने की हल्की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, पूरा हॉल खाली था, पर सीट D23 का कुशन फिर से दबा हुआ था, जैसे कोई अब भी वहां बैठा हो। दिशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि अमन की आत्मा तो शांत हो गई, लेकिन उस जगह में कैद दर्द और यादें अभी भी जिंदा है। वह तेज कदमों से बाहर निकली। सुबह की हल्की रोशनी लॉबी में फैल चुकी थी। बाहर गेट पर नालिनी खड़ी थी। उसने दिशा को देखते ही गले लगा लिया। दिशा, तुम ठीक तो हो? कल रात तुम्हारा इमरजेंसी सिग्नल मिला तो मैं पहली ट्रेन से आ गई। दिशा ने पीछे मुड़कर थिएटर को देखा और धीमी आवाज में कहा, अब यहाँ कोई मौत नहीं होगी, क्योंकि सच बाहर आ चुका है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ की खामोशी हमेशा चीखती रहती है। दोनों कार में बैठकर वहाँ से चली गई और थिएटर के ऊपर लगा पुराना बोर्ड हवा में हिलता रहा, जैसे उस रात की कहानी हमेशा के लिए दीवारों में दर्ज हो गई हो। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्चाई उजागर करने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।